myself विशांत कुमार फ्रॉम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी गाजियाबाद। आज हमारी साइंस की फर्स्ट क्लास है और हम साइंस की स्टार्टिंग करने वाले हैं बायोलॉजी से। ठीक है, साइंस हम स्टार्टिंग करेंगे बायो से। और बायोलॉजी में भी आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक होगा द एनिमल क्लासिफिकेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा द एनिमल क्लासिफिकेशन। देखो, एनिमल क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ेंगे, बट एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? कोई भी किसी भी कैटेगरी को, कोई भी एक कैटेगरी को या किसी भी कैटेगरी के एनिमल्स को, जैसे अभी हम एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, एनिमल्स का देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मीन्स होगा कि हम एनिमल्स को उनके एक बेसिस होंगे, कुछ अलग अलग बेसिस होते हैं, उन बेसिस के अकॉर्डिंग, उन बेसिस के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को कितने देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा कि हम कुछ बेसिस लेंगे और उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। मीन्स अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं किसी बेसिस के आधार पर। सेम देखो, अभी हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सेम यहाँ पे होगा, और फिर हम आगे अभी पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वहां पे भी बेसिस होंगे, अलग अलग बेसिस होते हैं। जैसे देखो, एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहला होता है, हम एनिमल्स को जब क्लासीफाइड करते हैं तो सबसे पहला, जैसे कि एज अ एग्जांपल देखें तो पहला होता है नोटोकॉर्ड। तो हम एनिमल्स को क्लासीफाइड करेंगे, अलग अलग बेसिस पे करते हैं ना। तो हम यहाँ पे भी हम 4-5 बेसिस देखेंगे एनिमल्स को क्लासीफाइड करने के। तो सबसे पहला हमारा बेस होगा ब्लड। ठीक है, सबसे पहले हम एनिमल्स को क्लासीफाइड करेंगे बेस्ड ऑन ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट होगा, ब्लड के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सेकंड बेस आता है हमारा नोटोकॉर्ड। देन नोटोकॉर्ड के बाद आता है, नोटोकॉर्ड के बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन, या फिर बोल सकते हैं फूड, बेसिस ऑन फूड। यहाँ पे हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे कि वो उनके फूड के अकॉर्डिंग, कि कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। फोर्थ आता है हमारा उनके डेवलपमेंट के बेस पे ना। फोर्थ होता है हमारा पॉइंट, डेवलपमेंट बोले उसको, या फिर हम बोल सकते हैं उसको रिप्रोडक्शन, इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो चलो ना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा, ब्लड के बेस पे एनिमल्स को क्लासीफाइड करेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम एनिमल्स को क्लासीफाइड करेंगे या कोई भी टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको ज्यादा थ्योरी में ना पढ़ के एज अ पिक्चर वाइज पढ़ेंगे ना। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम किसी चीज को अगर पढ़ते हैं तो वो इतनी जल्दी रिमेम्बर नहीं हो पाता, इतनी जल्दी याद नहीं होता है, कि अगर हम उसी चीज की कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है, या कोई वीडियो देख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी माइंड में सेट हो जाता है। तो ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और आई थिंक सभी की ऐसी होती होगी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल्स को डायग्राम वाइज। ठीक है, तो ब्लड के बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लड, एंड देन सेकंड होता है वार्म ब्लड। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ना, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दैट एनिमल्स हु कैन नॉट एडजस्ट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर। मीन्स वे एनिमल्स या वो एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मीन्स उनका बॉडी का एक टेम्परेचर फिक्स है, तो वही टेम्परेचर रहेगा, तो इनको बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बस
एक पर्पस होता है हमारा, उसी पर्पस से पढ़ते हैं। तो आई थिंक हमको उतनी ही चीज़ों से मतलब रखना चाहिए जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ज़्यादा इधर उधर फैलने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। नो टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ठीक है, नो टेम्परेचर एडजस्टमेंट। अभी देखो सेकंड आता है वार्म ब्लड ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट एनिमल्स हु कैन एडजस्टमेंट देयर टेम्परेचर, मीन्स वे एनिमल्स जो अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो देखो इनमें इसके अगर एक एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैन, ठीक है, या वर्ड्स कुछ ऐसे करके देखेंगे तो आई थिंक काफी सारे हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसका एग्जांपल शॉर्ट में लिख सकते, शॉर्ट में लिखना है हमको, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, शॉर्ट में लिख देना है टेम्परेचर एडजस्टमेंट, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ठीक है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट लिख देना है। अभी देखो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के एग्जांपल देखोगे आप तो, ठीक है, तो इसकी क्लासेस होती हैं कुछ, जैसे कुछ क्लासेस होती है फिशेस की, इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेक, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। और वार्म ब्लडेड में कौन आता है? मैन एंड एनिमल्स, ये एग्जांपल होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। एनिमल्स को उनके ब्लड के बेस पर दो क्लासेस में कैटेगरीफाइज करते हैं हम, या दो क्लासेस में क्लासिफिकेशन करते हैं उसका। फर्स्ट होता है हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सेकंड होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं दैट एनिमल्स हु कैन नॉट एडजस्ट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग द एटमॉस्फेयर, मीन्स कि वो एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके एग्जांपल होते हैं फिशेस, इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग ना, लिजर्ड, ये सब एग्जांपल होते हैं। जैसे इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि रेप्टाइल्स, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उनको, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, ठीक है, ये तीन कैटेगरी, तीन जो क्लासेस होती हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा सा देख लो, ये तीन क्लासेस जो होती हैं ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। सेकंड आता है हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट एनिमल्स हु कैन एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, मीन्स वे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं या कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेंगे इसमें, बर्ड्स, ठीक है। तो अगर जैसे अभी यहां पे हमने लिया रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसमें यहां पे क्लासेस लेंगे तो यहां पे फर्स्ट हमारी क्लास होती है मैमल्स एंड देन सेकंड होती है वर्ड्स, या वर्ड्स को हम एक क्लास और भी होती है, वर्ड्स को हम एक नाम से और जानते हैं, एबीज के नाम से, ठीक है। वर्ड्स की क्लास को हम एबीज के नाम से जानते हैं, अभी इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लड, हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल। तो देखो सेल के अकॉर्डिंग, सेल के बेसिस पे एनिमल्स का हम दो क्लासेस में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर, सेल्युलर, ठीक है, एंड देन सेकंड होता है मल्टी सेल्युलर, इसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो अगर देखो यूनिसेल्युलर को हम हिंदी में बोलते हैं
एक कोशिकीय है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर को हिंदी में बोलेंगे हम बहुकोशिकीय, ठीक है। तो देखो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाम ही ऐसा है, नाम से बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय मीन्स वे एनिमल्स that have only one cell, that animals which has only one cell means जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। और बहुकोशिकीय देखो नाम, ठीक है, मल्टी नाम, तो नाम से पता चल रहा है कि वे एनिमल्स जिनके पास एक से अधिक सेलें होती हैं उनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिनके पास एक से अधिक सेलें होती हैं। तो यूनिसेलुलर को भी यूनिसेलुलर को हम कई सारी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, बट क्लास हमारी बेसिक की क्लास है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अभी हम जो हमारी इस टॉपिक को लेकर जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम अगर इसको ऐसे देखें नॉर्मली, तो इसमें भी क्लासेस होती हैं। प्रोटोजोआ होता है, पेरिफेरा होता है, ठीक है, और सीलेंट्रेटा, एनेलिडा ना, तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इसकी भी 8 क्लासेस होती हैं। तो इसको हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, अपनी सेकंड वीडियो में देखेंगे। अभी वापस से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो देखो यूनिसेलुलर वे एनिमल जिनके पास एक सेल होती है, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, उनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। और वे एनिमल्स जिनके पास एक से अधिक सेल होती है, ठीक है, जिनकी बॉडी में एक से अधिक सेल होती हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली 4 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन तक सेलें होती हैं ना, सेल्स होती हैं। मिनिमम 4 ट्रिलियन और मैक्सिमम 7 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम, यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे एग्जांपल एक बहुत नॉर्मली देखें ना, डेली लाइफ का एग्जांपल देखें तो एमीबा ना, तो एग्जांपल देखें हम यूनिसेलुलर के हम एग्जांपल देखें तो एक होता है अमीबा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखोगे तो होता है यूग्लिना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पैरामीशियम, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल जिसको भी हम बात कर रहे थे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी, तो एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। अमीबा क्या होता है, देखो अमीबा की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, इसके पास कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, इसके अमीबा के पास कोई शेप नहीं होती है। फिर सेकंड यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है तो ऑब्वियसली 1 सेल होगी ना, सिर्फ एक ही सेल होगी। ठीक है, सेकंड आता है हमारा यूग्लिना, तो देखो यूग्लिना की ना एक स्पेशलिटी होती है, एक बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, एक कनेक्शन होता है ना, एक चेन होता है
एंड एनिमल्स के बीच का एक चेन होता है, युगलीना। इसको याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। युगलीना एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच की चेन होती है, ठीक है। और ये अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ना। तो सनलाइट से अपना फूड बनाता है, ठीक है। युगलीना इतना पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीशियम, ठीक है। तो देखो इसकी सेल की बात करें तो वन सेल होती है, ऑब्वियसली वन सेल ही होगी अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल है तो, ठीक है। अगर उसके आगे देखें तो इसकी जो शेप होती है, अगर देखो इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है, ठीक है, शेप होती है हेयर के से, हेयर शेप का होता है, कि मीन्स हमारे जो बाल होता है ना, बाल जैसा होता है, इसकी शेप बाल जैसी होती है। और इसका एक बॉडी पार्ट होता है, पैरामीशियम की ही बात कर रहे हैं, इसका एक बॉडी पार्ट होता है सीलिया, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इसकी चलने में हेल्प करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करने में हेल्प करता है इसकी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था जो कि हाँ बोले तो लास्ट एग्जांपल भी था, हाँ। तो देखो हमारा लास्ट एग्जांपल था प्लाज्मोडियम ना। प्लाज्मोडियम या उसका एक नाम और बताया था मैंने, पैरामीशियम, ठीक है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। देखो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी पैरासाइट होता है ये, ठीक है। ये होता है पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट होता है मीन्स इसको हिंदी में बोले तो जो परजीवी परपोषी होते हैं ना, या परजीवी बोल सकते हैं उसको। परपोषी मीन्स एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, किसी अदर एनिमल पे या किसी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं परपोषी। तो एक परपोषी एनिमल्स है या पैरासाइट है, ठीक है। देखो एक और चीज, कॉज ऑफ मलेरिया यही होता है, ठीक है, कॉज ऑफ मलेरिया यही होता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एग्जांपल हुए यूनिसेलुलर एनिमल्स के। अभी बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की। तो देखो मल्टी सेलुलर एनिमल्स, बताया मैंने, मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं उनको कि जिन एनिमल्स के पास मोर देन वन सेल होती है, एक सेल से ज्यादा सेल होती हैं, उनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, बट इसको ना दो कैटेगरी में कैटेगरीफाइड करते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगरीफाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा इनवर्टिब्रेट्स और सेकंड होता है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट एंड सेकंड होता है वर्टिब्रेट्स। यहां से इन हटा दो, बहुत इजी है याद करने में, ज्यादा हार्ड नहीं है। इनवर्टिब्रेट्स, इन हटा दोगे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी ऐसी है, नेम के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन है कि देखो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वे वो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंस होती है, ठीक है। वो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड
एब्सेंस होती है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है उनको बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स, नोटोकॉर्ड एब्सेंस, ठीक है। और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स पे। तो पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल होता है अर्थवॉर्म। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, सिर्फ हम कुछ एग्जांपल्स को जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जिनसे रिलेटेड आ जाता है ना, उनसे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल होता है इसका, या फर्स्ट एग्जांपल बोले पढ़ेंगे हम, तो वो पढ़ेंगे हम अर्थवॉर्म, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हिंदी में बोलते हैं हम केचुआ ना, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं केचुआ। तो देखो इसके और भी कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं फिलोमैन, ठीक है। एक नाम बोल देते हैं इसको फार्मर फ्रेंड, एक नाम होता है इसका इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ, इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ। देखो ये सब नाम इसके होते क्यों है ना, देखो अर्थवर्म होता है, देखो उसके ये सब नाम होते क्यों है। तो अर्थवर्म होता है कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है, ठीक है। प्लस प्लोमैन और फार्मर फ्रेंड ना, इसका ये इससे ये हमारी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फर्टिलिटी बढ़ाने में। तो इसलिए हम इसको प्लोमैन या फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली वही रीजन है कि जब अर्थ की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना, उसको फर्टिलाइज करता है, तो इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हुए इसके नाम ना। अब थोड़ी सी इसकी बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, बॉडी कैसी होती है इसकी। इसकी जो स्किन होती है ना, ठीक है, स्किन जो होती है वो शाइनी होती है, ठीक है। स्किन शाइनी होती है। शाइनी होती क्यों, देखो इसका भी एक रीजन होता है। इसकी जो बॉडी होती है ना, उस पर एक लेयर होती है, ठीक है। उस पर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूरिकल, क्यूरिकल लेयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्यूरिकल लेयर। फिर से देख लो, अदर नाम होते हैं प्लोमैन, फार्मर फ्रेंड, इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ, ठीक है। किसके, अर्थवॉर्म के। स्किन कैसी हो, शाइनी स्किन होती है। स्किन के शाइनी होने का रीजन क्या होता है, क्यूरिकल, क्यूरिकल लेयर ना। इसकी जो स्किन होती है उस पर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है क्यूरिकल, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्किन शाइनी होती है। वो सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स होते हैं जो, अगर इनको बोले तो कीड़े जिनको बोलते हैं ना, तो सेकंड एग्जांपल होता है इंसेक्ट। सेकंड एग्जांपल इंसेक्ट। अभी देखो इनका एक बायोलॉजिकल नाम भी होता है ना, एक क्लास भी होती है इंसेक्ट्स की जिसका बायोलॉजिकल नाम होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जिसका नाम होता है बायोलॉजिकल आर्थ्रोपोडा।
तो देखो इंसेक्ट देखो, इनकी क्वालिटी देखो, सबसे फर्स्ट बात ब्लड लेस होते हैं, ब्लड नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है, ब्लड लेस होते हैं। देखो इनकी क्वालिटी देखो, फर्स्ट क्वालिटी होती है ब्लड लेस, मीन्स इनके अंदर ब्लड होता है, इंसेक्ट्स के पास इनके अंदर इनकी बॉडी में ब्लड होता है, बट ना ब्लड कैसा होता है, ब्लड होता है वाइट, जैसे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में रेड ब्लड होता है ऐसा नहीं होता है, इनके अंदर ब्लड होता है वाइट, ठीक है, वाइट ब्लड होता है। आरबीसी एब्सेंट होती है ना, जिसके जिसके रीजन की जिसकी वजह से जिसकी प्रेजेंट की वजह से ब्लड रेड होता है, आरबीसी, ठीक है, वो एब्सेंस होती है इनके अंदर, ठीक है। और एनिमल्स क्लासिफिकेशन में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है ना, एनिमल जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मैमल्स होता है, एवीज होता है, जैसे जो अभी बताया बर्ड्स, बर्ड्स वाला ग्रुप होता है, इसको हम एवीज भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है, कौन सा लार्जेस्ट, याद रखना, एनिमल्स क्लासिफिकेशन में लार्जेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स का। क्या बात है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ की बात करें, तो लाइफ इनकी बहुत छोटी लाइफ होती है, इनको ऐसे बोल देते हैं वनडे लाइफ होती है, ठीक है, लाइफ टाइम कितना होता है इसका, वनडे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंसेक्ट्स, एक बार फिर से देख लो, बायोलॉजिकल नाम होता है आर्थ्रोपोडास, ठीक है, लाइफ वनडे लाइफ होती है, ब्लड होता है इनके अंदर बट वाइट ब्लड होता है, रेड नहीं होता है, वाइट ब्लड होता है, आरबीसी एब्सेंस होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है, आरबीसी एब्सेंस होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है इनमें। और एनिमल क्लासिफिकेशन का लार्जेस्ट ग्रुप होता है, एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, जिसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, आर्थ्रोपोडास, ठीक है। तो एक और देखेंगे मोलस्का, ठीक है, एक होता है मोलस्का, मोलस्का भी एग्जांपल होता है यूनिसेल्युलर का, ठीक है, ये भी एक बायोलॉजिकल ये भी बायोलॉजिकल नाम होता है ना, ये भी एक, इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक ग्रुप होता है, एक क्लास होती है मोलस्का। इसके जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी हार्ड कवर होती है, बॉडी जो होती है हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। और मोस्टली इस क्लास के जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी कवर्ड होती है स्टोन से, किसी भी स्टोन से कवर्ड होती है, तभी इसको हार्ड कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो इसके मोलस्का के एग्जाम्पल देखें तो स्नेल, ठीक है,
स्नेल, स्नेल जिसको बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं शंखी कीड़ा ना। शंखी कीड़ा में बहुत सारी रिवर्स में, बहुत सारी नदियों के किनारे या फिर बीच वगैरह पे ना, समुद्र के किनारे एक शंख जैसी शेप के बहुत सारे बहुत छोटे छोटे से होते हैं ना, शंख जैसी शेप के बहुत सारे ऐसे पत्थर से होते हैं। तो उनके अंदर एक इंसेक्ट होता है ना, उनके अंदर एक, ये इस क्लास के एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं, इसलिए बोलते हैं हार्ड कवरिंग बॉडी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो तो, ठीक है, यूनियो। सेकंड एग्जांपल, इसका मीन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सीपी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सीपी, और इसका एक नाम और होता है, एक नाम और होता है मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल होता है ऑक्टोपस ना। ऑक्टोपस एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, ऑक्टोपस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका एक नाम और होता है ऑक्टोपस, इसका एक नाम और होता है डेविल फिश। ठीक है, ऑक्टोपस का एक नाम और होता है डेविल फिश। ठीक है, तो ये हुआ यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ यूनिसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर एक बार फिर से देख लो, दैट एनिमल्स हु हैज ओनली वन सेल इन देयर बॉडी ना, जिनकी, वे एनिमल्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर एनिमल्स। अभी बात करते हैं हम मल्टी सेल्युलर की। ठीक है, यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ मल्टी सेल्युलर। ठीक है, जो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स थे उनका एक पार्ट यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, कौन सा कंप्लीट हुआ? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? वे एनिमल। ठीक है, देखो इसमें क्लासेस आती हैं, 5 क्लासेस आती हैं इसमें। ठीक है, फिश, ठीक है, सेकंड आती है बर्ड्स, इसको एबीज भी बोलते हैं, बताया था। ठीक है, थर्ड आती है रेप्टाइल्स। ठीक है, 4 आते हैं एम्फीबियंस। और देन 5th आती है मैमल्स। ठीक है, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो अभी हम इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है ना, एग्जाम्पल नहीं है, ये क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्लासेस को भी यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं फिशेस को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम फिशेस से। देखो इसमें एक फिशेज में, ठीक है, शार्क ना, इसको इस सबसे अलग रखना, शार्क, क्योंकि जो सभी फिशेज होती हैं शार्क से अलग ना। ठीक है, शार्क को छोड़ के बाकी जो फिशेज होती हैं सब में बोन होती है, बट शार्क में बोन नहीं होती है। ठीक है, शार्क जिसमें नोटोपोड नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम वर्टिब्रेट्स में नहीं आते, ये नॉन वर्टिब्रेट्स में आती है शार्क। ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट्स का अकेली एग्जांपल है जो फिश है। ठीक है, तो ये थी हुई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जो ये आपको याद रखनी है। अभी अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखो एक एनिमल्स का ये काइंड होता है। ठीक है, एक क्लास होती है ओविपेरस। ठीक है, ओविपेरस। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ेंगे हम आगे।
ना। अभी बस इतना समझ लो कि जो फिशेस होती हैं वो ओविपोरस क्लास की होती है ना। ओविपोरस होते हैं कि वो एनिमल्स जो बेबी बॉर्न नहीं करते हैं, ठीक है, ये किसी भी यंग वन को सीधे बॉर्न नहीं करते हैं, जो एग देते हैं, ठीक है, वे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपोरस। तो इसको थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। थर्ड, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो मतलब वाटर में रहते हैं ना, वे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्वाटिक एनिमल्स। इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको जलचर, ठीक है। ऐसे ये भी तीन टाइप में होते हैं ना, तीन क्लासेस होती हैं, जलचर, स्थलचर और उभयचर, ठीक है। देन थर्ड होता है, बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, मीन्स जो तैर सके ना, ऐसी नाव जैसी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अ पेयर ऑफ फिन्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ फिन्स प्रेजेंट होता है। फिन्स क्या होता है? फिश क्या होते हैं? देखो फिश के, ऐसे कोई फिश मान लो, ठीक है, फिश की जो इधर साइड में, दोनों साइड में जो पंख जैसे होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम एबीज, ठीक है, जो उसकी स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो ये फिन्स होते हैं, रिमेंबर दिस, जो फिन्स होते हैं किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो फिश की टेल होती है, ठीक है, जो टॉल होती है, वो किस में हेल्प करती है? वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती है, मीन्स डायरेक्शन चेंज करने में। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो वहां पे टॉल हेल्प करती है फिश की, ठीक है। तो ये है हमारी फिश, ठीक है। देखो इस एक फिश होती है जिसको बोलते हैं हम डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश। इसका एक अनदर नाम भी होता है, एक और नेम होता है मेन किलर फिश, ठीक है, मैन किलर फिश। तो यहां पे हमारी कंप्लीट हुई, फिश कंप्लीट हुई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ड्स। तो देखो फिश को एक बार फिर से देख लो, ओविपोरस एनिमल्स होते हैं, फिश ओविपोरस एनिमल होती है, एक्वेटिक एनिमल होती है, वाटर में रहती है, ठीक है। एक्वेटिक आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको, ठीक है। फिन्स होते हैं इसके पास, टू फिन्स होते हैं, मीन्स अ पेयर ऑफ फिन्स होता है, ठीक है। फिन्स किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं। टॉल होती है, वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। इनका वर्क क्या करते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है वो थोड़ा सा याद रखना। फिन्स स्विमिंग में और टेल मूवमेंट में, ठीक है, डायरेक्शन चेंज में, ठीक है। बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। डॉग फिश का अनदर नेम होता है मैन किलर फिश, ठीक। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स। तो देखो वर्ड्स पढ़ते हैं हम। देखो फर्स्ट आता है इनके आंख, ठीक है, इनको बोलते हैं हम feather, ठीक है। पंख किसके बने होते हैं? तो देखो इनके जो पंख बने होते हैं वो चिटिन के बने होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, अलग वर्ड नहीं होता है, ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं चिटिन, ठीक है। सेकंड थिंग, जो वेस्ट होता है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन कई सारी जगह होता है कि पूछ लेते हैं।
जो वर्ड्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, वर्ड्स का वेस्ट यूरिक एसिड होता है। ओविपोरस होते हैं, ठीक है, वर्ड्स ओविपोरस होते हैं, जैसे अभी फिशेस में बताया। ओविपोरस कौन से होते हैं, वे एनिमल्स जो बेबी बॉर्न नहीं करते हैं या यंग वन को बॉर्न नहीं कर सकते हैं, जो एग देते हैं उनको बोलते हैं ओविपोरस, ठीक है, ओविपोरस होते हैं। अभी देखो वर्ड्स का, कुछ वर्ड्स के जैसे वर्ड्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं आता है, जो आता है वो आपको बता दिया ना, ठीक है। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ वो सब। तो देखो स्मॉलेस्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स की स्मॉलेस्ट जो वर्ड होती है वो होती है हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड। इस वर्ड की एक क्वालिटी और होती है, ठीक है, एक क्वालिटी और होती है, ओनली मीन्स एक अकेली वर्ड होती है जो बैक फ्लाइंग करती है, ठीक है, एक अकेली वर्ड होती है जो बैक फ्लाइंग भी कर सकती है, मीन्स उल्टी भी उड़ सकती है, सीधी तो उड़ती है लेकिन उल्टी भी उड़ सकती है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की है, इंडिया की नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं होती है। इंडिया की जो स्मॉलेस्ट वर्ड है, ठीक है, जो इंडियन है वो होता है, वो है सन वर्ड। एक वर्ड है सन वर्ड, ठीक है, इंडिया की स्मॉलेस्ट वर्ड है वो, सन वर्ड, ठीक है। एक एनिमल और है, ठीक है, जो आता तो बर्ड्स वाली क्लास में ना, एबीज की क्लास में, बट उड़ता नहीं है ना, ठीक है, आता बर्ड्स की क्लास में बट उड़ता नहीं है, उसका नाम है ऑस्ट्रिच, ठीक है, या कीवी भी बोलते हैं उसको। ऑस्ट्रिच की बहुत सारी स्पेशलिटी होती हैं, ठीक है, जैसे लार्जेस्ट वर्ड, वर्ड्स लार्जेस्ट वर्ड है ऑस्ट्रिच, ठीक है। वन मोर क्वालिटी, इसका एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग भी लार्जेस्ट एग होता है, बर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट खुद है, लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है। थर्ड क्वालिटी, कैनॉट फ्लाई, कांट फ्लाई, ठीक है, उड़ नहीं सकता है। तो ये हमारा वर्ड्स का हुआ। हम किसके बने होते हैं, चिटिन के बने होते हैं, ठीक है। वेस्ट यूरिक एसिड होता है, ओविपोरस होते हैं, ठीक है, वर्ड्स सभी वर्ड्स ओविपोरस होते हैं। स्मॉलेस्ट वर्ड हमिंग वर्ड, ठीक है, वर्ड्स स्मॉलेस्ट वर्ड हमिंग वर्ड, और इंडियन स्मॉलेस्ट वर्ड सन वर्ड, ठीक है, अभी पढ़ा था ना सन वर्ड।
हमिंग बर्ड, एक और क्वालिटी बताई थी, ओनली बैक फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड इज ओनली बैक फ्लाइंग बर्ड, अकेली सिर्फ एक बर्ड है जो पीछे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच का होता है, और वर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं, देखो वो एनिमल्स जो ना तो चल सकते हैं ना उड़ सकते हैं, मीन्स चल सकते हैं मतलब जैसे नॉर्मली चलते हैं वैसे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी को अर्थ पे ऐसे रगड़ रगड़ के चलते हैं, इसको हिंदी में भी बोलते हैं हम सरीसृप, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सरीसृप एनिमल्स, ठीक है। वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी को ऐसे अर्थ पे रगड़ के चलते हैं या घिसते हुए चलते हैं, या फिर अगर बोले तो वही एनिमल जो रेंगते हैं, ठीक है, रेंग कर चलते हैं, उनको बोलते हैं हम सरीसृप एनिमल्स, ठीक है। गिविंग एग, सेम, ये भी एग ही देते हैं। इस हिसाब से कौन सी कैटेगरी के हुए, ओविपोरस, ठीक है। देखो एक इनमें भी एक, ये सिर्फ एक ओनली ओनली रेप्टाइल होता है, स्नेक्स में आता है, ठीक है, जो विविपोरस में आता है, जो एग्स नहीं देता है, ठीक है। विविपोरस एनिमल है, कोबरा, ठीक है। कौन सा? कोबरा। कोबरा की ना एक दो स्पेशलिटी और होती हैं, नॉर्मली ऐसे पढ़ लेते हैं। कोबरा होता है ना, ये स्नेक को खा जाता है, किसी दूसरे स्नेक को खा लेता है, ठीक है। क्वेश्चन देखें, द स्नेक विच ईट अनदर स्नेक, ठीक है, द स्नेक विच ईट अनदर स्नेक दैट इज कोबरा। ठीक है। थर्ड, एक इसकी स्पेशल क्वालिटी, अपना घोंसला बनाता है। कोबरा अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, मेक नेस्ट। देखो रेप्टाइल्स में मैक्सिमम लाइफ होती है टॉर्टोइज की, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ होती है टॉर्टोइज की, और होती कितनी है? 350 ईयर्स, ठीक है। 350 ईयर्स टॉर्टोइज की लाइफ होती है, रेप्टाइल्स में मैक्सिमम लाइफ होती है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे दो एनिमल्स या फिर दो क्लासेस बचती हैं, ठीक। फर्स्ट एम्फीबियंस एंड लास्ट मैमल्स। पहले पढ़ेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबिया, क्लास का नाम एम्फीबिया होता है, क्लास का नाम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एम्फीबिया।
क्लास का नाम एम्फीबिया होता है और एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, क्लास का नाम एम्फीबिया होता है और एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट वार्म ब्लडेड होते हैं, सबसे फर्स्ट क्वालिटी वार्म ब्लडेड होते हैं। सेकंड, जो सांस लेते हैं ना, ठीक है, जो ब्रीदिंग करते हैं स्किन से, लंग्स, ठीक है, लंग्स से स्किन करते हैं और स्किन से ब्रीदिंग करते हैं स्किन से और लंग्स से। ठीक, थर्ड क्वालिटी, दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी, ठीक है, और स्थल पर भी, या मीन्स अर्थ पर। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जो पानी और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, उसको बोलते हैं उभयचर। ठीक है, तो उभयचर एनिमल्स होते हैं, ये वो एम्फीबियंस। नेक्स्ट आता है हमारा मैमल्स। ठीक है, क्लास का नाम होता है मैमेलिया एंड जो इसके एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी इसी क्लास में आते हैं, चाहे वो फिर मैन हो या एनिमल्स हो। ठीक है, मैन और एनिमल्स इसी क्लास में आते हैं। और इसको मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनी वर्ग। ठीक है, मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनी वर्ग। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट विविपोरस होते हैं। ठीक है, विविपोरस होते हैं, थर्ड क्वालिटी होती है वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, एटमोस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट होता रहता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, देखो एक दो टाइप्स और बचे हुए हैं एनिमल्स के। ठीक है, तो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ओविपोरस और विविपोरस। एनिमल्स को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसके बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट होता है ओविपोरस। ठीक है, फर्स्ट होता है ओविपोरस एंड देन सेकंड होता है विविपोरस। ठीक है, ओविपोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे ही बताया, दैट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं किससे, बाय एग्स। ठीक है, और विविपोरस एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय यंग वन। ठीक है, बाय यंग वन मीन्स बेबी बॉर्न करते हैं। ठीक है, इनमें एग होता है, एग से नेक्स्ट तब बेबी आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सीधे बेबी बॉर्न होता है, यंग वन। ठीक है, बॉर्न यंग वन। तो ये हमारा बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट ओविपोरस एंड देन सेकंड विविपोरस। ओविपोरस एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं ना, यंग वन। ठीक है, डू नॉट बॉर्न यंग वन या डू नॉट बॉर्न बेबी।
ठीक है। सेकंड होता है विविपोरस, वे एनिमल्स जो बेबी बोर्न करते हैं, ठीक है, या यंग वन को, किसी यंग वन को बोर्न करते हैं, उनको बोलते हैं हम विविपोरस। देखो फिर से वापस से एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन फूड, फूड के बेस पे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एनिमल्स का, ठीक है। फर्स्ट होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स होते हैं जो प्लांट या ट्रीज को खाते हैं, ठीक है, ग्रास, ठीक है। इनको अगर हम हिंदी में बोल दें तो हिंदी में बोल सकते हैं इसको शाकाहारी, ठीक है। इनको बोलते हैं हम इंग्लिश में हर्बीवोरस। वैसे देखो वे एनिमल्स जो प्लांट्स, ट्रीज एंड ग्रास को खाते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, शाकाहारी जंतु होते हैं। सेकंड होते हैं विविपोरस, सेकंड होते हैं कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस वे एनिमल्स जो प्लांट्स या ट्रीज वगैरह ग्रास ना खा के अपने से छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना उनको खा लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपने से छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जिनको बोले मीट खाते हैं या फिर एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस, या हिंदी और इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोल देते हैं इसको मांसाहारी, वैसे कार्निवोरस, ठीक है। लास्ट आता है हमारा ओमनिवोरस, ठीक है। ओमनिवोरस होते हैं, तीन टाइप पे क्लासिफाइड करते हैं उनको। तो ओमनिवोरस होते हैं वो एनिमल्स जो प्लांट प्लस मीट दोनों को खा लेते हैं, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। जो भी अवेलेबल हो, जो भी अवेलेबल हो उसी को खा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है। इन एनिमल्स को बोलते हैं हम सर्वाहारी जंतु, ठीक है। वो एनिमल्स जो मीट और प्लांट्स दोनों को खा लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि डॉग, ठीक है, डॉग होता है या बियर होता है, ठीक है। डिपेंड करता है फूड की अवेलेबिलिटी पे कि जब इनको भूख लगी है जो चीज़ अवेलेबल होगी ये वही खा लेंगे, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो उसको खा लेंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बचा होता है, ठीक है। एनिमल्स का लास्ट क्लासिफिकेशन होता है हमारा, ठीक है, बेस्ड ऑन लिविंग, ठीक है। जहां रहते हैं उन उसके बेस पे हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें हम एनिमल्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा एब्रोडियल एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा एर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, एर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ठीक है। वे एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं उनको बोलते हैं हम एब्रोडियल एनिमल्स, ठीक है। सेकंड होता है हमारा एरियल, ठीक है, एरियल एनिमल्स, ये होते हैं एनिमल्स
that fly naturally in air, fly in air, ठीक है। वे एनिमल्स जो उड़ते हैं, ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं वो इसी में आते हैं। ये देखो अलग अलग टाइप से अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। पहले हमने बर्ड्स को पढ़ा था वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप में। अभी हम यहाँ उनको एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनके लिविंग के बेस पे, ठीक है, कहाँ रहते हैं उसके बेस पे। तो डिपेंड करता है आपसे किस बेस पे पूछ रहा है। अगर एरियल एनिमल्स बोल रहा है तो मीन्स क्लासिफाइड किया हुआ है उसने उनकी लिविंग के बेस पे। और अगर वर्टिब्रेट्स पूछ रहा है, ठीक है, तो क्लासिफाइड किया हुआ है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाले पोर्शंस, ठीक है। तो एरियल्स होते हैं एनिमल्स डेट फ्लाई नेचुरली इन एयर, ठीक है, जो नेचुरली उड़ सकते हैं। थर्ड होता है हमारा एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स जो डेट लिव इन वाटर, ठीक है, डेट लिव इन वाटर, जो वे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं हम एक्वाटिक एनिमल्स। एंड हमारा फोर्थ लास्ट, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का भी लास्ट टॉपिक और हमारे आज के टॉपिक का भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मींस दैट लिव ऑन लैंड, दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है। तो वे एनिमल्स जो लैंड पे, सरफेस पे या फिर अर्थ पे रहते हैं उनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। तो फिर से देख लो, एनिमल्स को हमने बेस्ड ऑन लिविंग, उनकी लिविंगनेस के बेस पे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एब्रोडियल, सेकंड एरियल एनिमल्स, थर्ड होता है एक्वाटिक एनिमल्स एंड फोर्थ होता है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। एब्रोडियल एनिमल्स वे एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है, लिव ऑन ट्रीज। सेकंड एरियल एनिमल्स फ्लाई इन एयर, ठीक है, जो उड़ते हैं। थर्ड होता है एक्वाटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है, जो वाटर में रहते हैं। और फोर्थ होता है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, वे एनिमल्स जो लैंड में अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ठीक है, ये हमारा बेसिक था, ठीक है। अभी इसका एडवांस को लेके एक वीडियो और आएगी, सेकंड वीडियो, ठीक है। तो आप जब वो आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले इस वीडियो को लाइक, ठीक है, शेयर करें और देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।